हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, प्रस्तावना का हम एक पार्ट देख चुके थे। आज उसी का दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है, ये जो प्रस्तावना है इसमें जो भी वर्ड दिए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जो भी वर्ड दिए गए हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। आप देखिए प्रस्तावना को। तो दोस्तों, ये शुरू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये बताता है दोस्तों कि संविधान का जो निर्माण हुआ है वो किसने किया है? हम भारत के लोगों ने। ठीक है, यानी ये बताता है कि संविधान का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। ठीक है, भारत की जनता। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होगा। दोस्तों, सेम वी द पीपल ऑफ यूएसए, ये कहाँ लिखा हुआ है? अमेरिका के संविधान में। कहाँ लिखा हुआ है? अमेरिका के संविधान में। यानी हमने प्रस्तावना को कहाँ से लिया है दोस्तों? हमने प्रस्तावना को लिया है यूएसए से। यूएसए अमेरिका से लिया है। ठीक है, अमेरिका से हमने प्रस्तावना को लिया है। ठीक है दोस्तों, बात आती है दोस्तों प्रस्तावना की भावना की। यानी ये भावना कहाँ से आई कि संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, यानी संविधान की उद्देशिका होनी चाहिए भाषा की। तो ये दोस्तों भाषा आई कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से आई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, हम भारत के लोगों का मतलब आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब जो आप प्रस्तावना देखेंगे दोस्तों, तो इसको हमने जब बताया था कि किस महापुरुष ने प्रस्तावना के बारे में क्या बताया, तो हमने कहीं कहीं बोला कि किसी ने जन्म कुंडली बोला, किसी ने कुंडली बोला, किसी ने कुंजी बोला, किसी ने क्या बोला? संविधान की आत्मा बोला। ठीक है, इस तरह से बोला। लेकिन दोस्तों आप गौर कीजिए कि इसमें किन बातों का वर्णन है, यानी जो संविधान में आगे चलकर भागों में लिखी हुई हैं उन बातों का मोटे तौर पर वर्णन है। ठीक है, मोटे तौर पर वर्णन है। तो एक बात बताइए दोस्तों, जैसे मैं हूँ, मेरे जब मोटे तौर पर कुछ बातें बताई जाती हैं तो क्या बनता है? आइडेंटिटी कार्ड, यानी परिचय पत्र बनता है। ठीक है, उसमें मेरा नाम रहेगा और क्या रहेगा? फादर्स नेम रहेगा। ठीक है, मेरा एड्रेस रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी। इस तरह से मेरे बारे में कुछ मोटी तौर पर कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो वैसे ही संविधान की प्रस्तावना में संविधान के बारे में क्या हुआ है? मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। और ये किसने कहा दोस्तों? तो आप जानते हैं केशवानंद भारतीवाद, जो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो वकील थे एन पालकी वाला, उन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आप देखेंगे कि दोस्तों क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, यानी जो ये लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये क्या है दोस्तों? भारत का स्वरूप है कि भारत कैसा होगा। भारत कैसा होगा? तो भारत ऐसा होगा, एज इट इज होगा। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है, अब इनके मतलब क्या होते हैं दोस्तों इन शब्दों के? तो आपको हमने इंडियन पॉलिटी के जब कीवर्ड पढ़ाए थे उसी समय पर इन सभी शब्दों के मतलब बता दिए गए थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया दोस्तों? भारत का स्वरूप हो गया। ठीक है, भारत का स्वरूप हो गया। फिर उद्देश्य क्या दिए हैं दोस्तों? तो उद्देश्य आगे क्या लिखा है? आगे देखिए आप कि गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में क्या न्याय, कितने प्रकार का? तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। दोस्तों आप सोचेंगे यह इसी फॉर्म में क्यों लिखा है, आर्थिक पहले क्यों नहीं है या राजनीतिक पहले क्यों नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जब ऐसे शब्दों को इसमें संजोया जा रहा था प्रस्तावना में, तो बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया था। जब किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति सुधरेगी
तभी उसकी आर्थिक स्थिति का सुधरने का मतलब है। अगर किसी के पास धन चाहे जितना हो जाए, अगर सामाजिक स्थिति उसकी ऊंची नहीं है, मतलब वो अभी उसको न्याय नहीं मिला, उसको अभी न्याय नहीं मिला है। तो संविधान का जो निर्माण हुआ तो संविधान के उद्देश्य ही है इसी उद्देशिका में। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? पहले व्यक्ति के, नागरिक के क्या होगा, सामाजिक स्थिति उपलब्ध कराई जाएगी, फिर उसको आर्थिक न्याय दिया जाएगा, और तब जाके जब उसके पास सामाजिक स्थिति भी उपलब्ध हो जाएगी, आर्थिक स्थिति भी उपलब्ध हो जाएगी, तब जाके वो राजनीतिक न्याय उसको मिलेगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। यह स्वतंत्रता, इसका मतलब फ्रीडम नहीं, इसका मतलब होता है लिबर्टी। अब आपको एक वीडियो बनाकर लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर समझा दिया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 19 भी किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ये क्या है? फ्रीडम है। क्या है ये? फ्रीडम है। और ये क्या है? स्वतंत्रता, ये है लिबर्टी। ठीक है, तो एक वीडियो में आपको इन दोनों के मध्य अंतर समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के पास विचार होंगे, कैसे होंगे? विचार होंगे, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है? अभिव्यक्ति कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे कुछ विचार हैं, आपके कुछ विचार हैं, फिर हम क्या करेंगे? अभिव्यक्ति करेंगे, यानी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब डिस्कशन करेंगे दोस्तों, तो या तो आप मजबूत बोलेंगे या तो मेरे शब्द मजबूत होंगे, तब हमें क्या होगा? विश्वास होगा। ठीक है, विश्वास होगा, जब किसी एक चीज पर गहरा विश्वास होगा तो फिर क्या होगा? हम धर्म समझने के लायक हो जाएंगे, और जब धर्म समझ आ जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं? हम उपासना। इसलिए इन शब्दों का जो ऑर्डर है ये आप याद रखिए। आजकल ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कोई भी वर्ड आगे पीछे लिख दिया जाएगा 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये रहेगा इसी लाइन में, और बाकी 3 ऑप्शन में क्या कर दिया जाएगा? इनके वर्ड चेंज कर दिए जाएंगे, कहीं अभिव्यक्ति पहले तो कहीं विश्वास पहले, इस तरह से। तो आपको सही फॉर्म पता होना चाहिए अरेंजमेंट का। ठीक है, सही फॉर्म पता होना चाहिए। तो आपको कैसे याद रखना है? जब हमारे पास विचार होंगे तो हम उनको अभिव्यक्त करेंगे, और जब अभिव्यक्त करेंगे तब हमें विश्वास होगा कि क्या सही क्या गलत, फिर हम किसी धर्म को मानेंगे जो सही या गलत, और फिर हम क्या कर सकते हैं? उपासना, उसको हमको क्या मिल रही है? स्वतंत्रता, लिबर्टी मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए कि न्याय कितने प्रकार के? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के। लिबर्टी कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की? तो दोस्तों 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए, और अवसर, सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसकी क्या प्राप्त होगी आपको? समता यानी समानता। ठीक है, ठीक है, फिर क्या लिखा है कि और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, क्या लिखा है? और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, फिर हिंदी में क्या लिखा है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ठीक है, को अपनी, क्या लिखा है कि अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, यानी आज की तिथि 26 नवंबर 1949, हिंदी में लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, संवत 2006 को इस संविधान को क्या करते हैं? आत्मार्पित, अधिनियमित करते हैं। अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है, इतनी चीजों का वर्णन है। तो देखिए दोस्तों, एकता हम पिछली वीडियो में बताए थे कि एकता शुरू से ही है। ठीक है, एकता क्या है दोस्तों? शुरू से ही है।
अखंडता वर्ड को कब जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट। संविधान के संशोधन जब पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में याद रखिए, इसको सबसे छोटा संविधान संशोधन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा संविधान, क्या? छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन नहीं, छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या कहा जाता है इसको? इंदिरा का संविधान, इंदिरा का संविधान, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इसको क्या किया था? संशोधित किया था। और क्या कहा जाता है? आपातकाल का गिफ्ट, ठीक है। इसी समय पे दोस्तों आपातकाल चल रहा था, जो किन्होंने लगाया था? इंदिरा गांधी ने, और उस समय पे अपनी ताकत दिखाने के लिए फिर संशोधन किया था 42 अमेंडमेंट एक्ट का, ठीक है, आपातकाल लगाकर संशोधन किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे प्रस्तावना के बारे में बातें। तिथि कौन सी लिखी है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। संवत कौन सा था दोस्तों? तो याद रखना है 2006। कौन सा था? 2006 याद रखना है। यानी जो संवत लगा था वो 57 ईस्वी आगे चलता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा संवत है, ऐसा कौन सा संवत है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 ईस्वी आगे चलता है, ठीक है। यानी हमने किस संवत को अपनाया, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रस्तावना में भारत के यानी हमारे देश के कितने नाम लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो एक ही नाम है, हम भारत के लोग। इसके बाद आप वर्ड का कहीं यूज नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे? भारतवर्ष यानी एक, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये संविधान की कौन सी कॉपी है? हिंदी कॉपी। हिंदी कॉपी में लिखा हुआ है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और आगे फिर वो लिखा है, ठीक है। तो ये हिंदी कॉपी में लिखा हुआ है भारत, लेकिन इंग्लिश कॉपी में हमने आपको जैसे कि पहले बताया क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत और इंडिया दो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, दो नाम लिखे हुए हैं। और कितनी बार लिखे हुए हैं? तो 2 बार। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत कितने बार आ गया? 2 बार। इसी तरह इंग्लिश कॉपी में इंडिया कितने बार होगा? 2 बार होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि प्रस्तावना के बारे में यहाँ पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। अब इससे आपको एक कोई प्रश्न भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। आप दोनों वीडियो देख लीजिए, फिर आप गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।